वचनों में जाने से पहले दुआ करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति स्तुति स्तुति। पवित्र 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 परमेश्वर पिता, परम पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु जी, परमेश्वर पिता, इस समय हम आपके चरणों में आते हैं पिता, और स्वयं को नम्र और दीन करते हुए प्रभु जी सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। प्रभु परमेश्वर पिता, इस समय जब हम एकत्रित हुए प्रभु परमेश्वर पिता, तब आपकी उपस्थिति हमारे बीच में रहे प्रभु जी, और जो वचनों के द्वारा आप हमसे बातें करें प्रभु परमेश्वर पिता, उसके लिए पिता हमारे मनों को तैयार कीजिए ताकि हम उसको ग्रहण करें प्रभु परमेश्वर पिता। और विनती करते प्रभु परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा देकर प्रभु परमेश्वर पिता उस पर चलने का प्रभु जी हमें सामर्थ्य भी प्रदान करे प्रभु जी। पिता सारी मान महिमा गौरव आपको देते हैं प्रभु जी। प्रार्थना विनती उद्धार करता प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, इसे सुने और ग्रहण करें, आमीन। सभी को जय मसीह की। आज हम उपवास के इस 19वें दिन में फिर एक बार एकत्रित हुए हैं, और जैसे हमने आज तक वचनों के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा और आराधना के द्वारा हमने एक दूसरे को आत्मा में सहायता मदद की बढ़ने के लिए, उसी रीति से जब हम इन वचनों की ओर देखते हैं जो पॉल ने लिखा हुआ है, पॉल भी हमें कहते हैं कि कोलोसियों में, इफिसियों में और पहले कोरिन्थियों में कि चर्च जो होता है वह एक दूसरे को आत्मा में स्थापित करने के लिए होता है। चर्च इज देयर फॉर बिल्डिंग। लेकिन पॉल ने यह नहीं कहा कि चर्च जो होती है वो ईंट को ईंट मिला के बनाई जाती है, वरन उनका कहना यह था कि आत्मा के द्वारा हम एक दूसरे को सहायता मदद करें कि हम आत्मा में बढ़े। और आज का जो ये वचन है, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय और इसके 24वें वचन में भी पॉल हमसे यही कहते हैं कि जो आशा है वह हमारी व्यक्तिगत आत्मिक उद्देश्य है। जो आशा होती है वह सामूहिक आशा नहीं परंतु व्यक्तिगत आत्मिक उद्देश्य के द्वारा उत्पन्न होती है। इसका उदाहरण अगर हम देखेंगे तो लूका रचित सुसमाचार इसके 2 अध्याय और 25वें वचन को जब हम पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार इसके 2 अध्याय और 25वें वचन को जब हम पढ़ेंगे, इस वचन में हमें इस रीति से बताया जाता है कि जो शमौन जो व्यक्ति था उसकी यहाँ पे स्पिरिचुअल आइडेंटिटी के बारे में हमें बताया जाता है कि वह धर्मी भी था और भक्त भी था। लेकिन जब उन्हीं वचनों में हम आगे बात करेंगे तब हमें यह प्राप्त होता है कि वहाँ पे उसका आत्मिक उद्देश्य बताया गया है, जो था कि इजराइल की शांति को पाना, इजराइल की शांति की बाट जो होना। यहाँ पे आज का जो हमारा टॉपिक है पर्पस, प्रे और परसिवरेंस, उसे हम यह शमौन नामक व्यक्ति के जीवन में देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब कहा गया है कि वह इजराइल की शांति की बाट जो हो रहा था वह इसी वचन में नहीं परंतु पुराने नियम से मलाकी की किताब इसके 3 अध्याय और पहले वचन को जब हम पढ़ेंगे, अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो, वह आता है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मलाकी के 3 अध्याय और 2 वचन में पहले वहाँ पे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में कहा गया है, जहाँ पे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक दूत के समान भेजा जाता है प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए। लेकिन उसके पश्चात जब हमने वो वचन पढ़ा, वहाँ पे लिखा है, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह मंदिर में अचानक आ जाएगा। यही वचन शमौन के जीवन में पूरा होता है। उसी के आगे अगर हम 25वें अध्याय के आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे ऐसा लिखा गया है कि पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर वह मंदिर में जाता है और वहाँ पे मरियम और यूसुफ बालक यीशु को मंदिर में लाते हैं ताकि वह व्यवस्था के अनुसार उसके लिए प्यूरिफिकेशन का जो विधि होता है वह करे।
अब शेमोन, इनके जीवन में आत्मिक उद्देश्य तो था कि वह इज़राइल की शांति की बाट जोते थे। उसी रीति से हर एक धर्मी व्यक्ति के जीवन में, हर एक उस व्यक्ति के जीवन में जो आत्मिक रीति से अपने जीवन को जीना चाहता है, एक आत्मिक उद्देश्य होना अनिवार्य है, क्योंकि बिना आत्मिक उद्देश्य के हम फलवंत नहीं बन सकते। जो कि हम शेमोन के जीवन में देखते हैं कि जो उन्होंने जब अपनी आशा को पूरा किया तब उन्होंने ऐसा कहा था कि तू अपने दास को अभी शांति से विदा कर। वहाँ पे उनकी जो आशा थी वह कोई देखी हुई वस्तु पे नहीं थी, वरन अनदेखी हुई वस्तुओं पे थी। हमारी जो आशाएं होती है वो हमेशा देखी हुई वस्तु को जो देखने के बाद प्राप्त होती है वो बड़ी आसान होती है प्राप्त करने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं उसे किस रीति से प्राप्त करना है। हमारे जीवन में अगर हम अलग अलग जब किरदारों को निभाते हैं, जैसे कि जब हम छोटे होते हैं तब हमारा ख्वाहिश होता है कि हम एक अच्छा सक्सेसफुल करियर प्राप्त करें। फिर जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमारा यह उद्देश्य होता है कि हम अच्छा घर स्थापित करें, अच्छी धन संपत्ति अपने परिवार के लिए रख छोड़ें। और जब हम बुजुर्ग हो जाते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो बुढ़ापा का जीवन है वह अच्छे स्वास्थ्य के साथ और खुशी के साथ बिताया जाए। और इन्हीं चीज़ों को प्राप्त करने का तरीका भी हमें पता है, जिनके लिए हम शारीरिक मेहनत के द्वारा प्राप्त करते हैं। लेकिन यह जो आत्मिक उद्देश्य होता है, जो आत्मिक आशा हमारी होती है, जो अनदेखी हुई वस्तु है, वह शारीरिक मेहनत से नहीं बल्कि आत्मिक मेहनत से प्राप्त की जाती है। इसीलिए शेमोन भी जो थे, इनकी जो आशा थी इज़राइल की शांति की बाट जोना, यह भी उसके लिए आत्मिक रीति से स्वयं को स्थिर कर रहे थे। वह अपने आत्मिक उद्देश्य में दृढ़ता के साथ बने हुए थे, क्योंकि जो शेमोन जो थे, जिस समय में वह बढ़ रहे थे, जिस समय में उनका जन्म हुआ था, तब उनके इर्द गिर्द ना ही किसी चिन्ह को उन्होंने प्राप्त किया, ना ही पवित्र आत्मा द्वारा उन पर प्रकट हुआ कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है। जो मलाकी के किताब में हमने पढ़ा था, वहाँ पे जो लिखा था कि प्रभु अचानक से मंदिर में आएंगे, वह प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया था। और मलाकी से लेके अगर हम नए नियम तक, पुराने नियम से लेके अगर हम नए नियम तक देखेंगे तो उसमें करीबन 400 साल का अंतर है। 400 साल में यह कहा जाता है कि ना ही वहाँ पे कोई भविष्यवाणी की गई थी, ना ही प्रभु ने अपने दासों से बातचीत की थी, जैसे पुराने नियम ने उन्होंने किया था मूसा के साथ, एलिया के साथ। और इस समय में जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म भी हुआ था, उसके पश्चात जब उसके पहले जब ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म भी हुआ था, मरियम को यह बात पता थी, एलिशिबा को बात पता थी, जकरिया को बात पता थी, यूसुफ को बात पता थी, लेकिन उनके अलावा किसी और को यह बात पता नहीं थी। और शेमोन ऐसे समय में रह रहे थे। आज हमारे भी जीवन में शायद से जब हम उस आत्मिक उद्देश्य की बाट जो रहे हैं, हमारा जो भी आत्मिक उद्देश्य है उसके लिए अगर हम मेहनत कर रहे हैं और हमें अगर आसपास कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है, तो हमें भी शेमोन के जैसे दृढ़ता के साथ हमारे आत्मिक उद्देश्य में स्थिर रहना है। लूका का 2 अध्याय और इसके 25वें वचन के आगे हम पढ़ेंगे। और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देख न लेगा तब तक मृत्यु को न देखेगा। वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया, और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है। आमीन। आमीन। शेमोन के जीवन में यहाँ पे हम 3 बात देखते हैं। वो है आत्मिक उद्देश्य, उसमें दृढ़ता से बने रहना, और उसके तत्पश्चात पवित्र आत्मा की अगुवाई उस पर रहना। हमारे आत्मिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें पवित्र आत्मा सहायक के रूप में होना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम पवित्र आत्मा के साथ न रहे, उसके साथ संगति न रखें और प्रार्थना के द्वारा आत्मिक उद्देश्य में स्थिर न रहे, तो हम बिखर जाएंगे, जल्दी ही भटक जाएंगे।
ऐसे ही हमारे जीवन में होता है कि जब हम हमारे आत्मिक उद्देश्य में बढ़ रहे हैं तब हम बहुत ही बार भटक जाते हैं, तब हमें चिन्ह नहीं दिखाई देते हैं, तब हमारे आसपास की जो सराउंडिंग्स होती है वो बदलती नहीं है, कोई आशा नहीं दिखती है कि हमारा आत्मिक उद्देश्य भी पूरा हो रहा है। लेकिन प्रभु जब इन दो पुस्तकों पुराने नियम और नए नियम के बीच में जो अंतर था तब प्रभु कार्य कर रहे थे। प्रभु उस समय को बना रहे थे जब यीशु मसीह का जन्म होना चाहिए था। उसी रीति से हमारे भी जीवन में हमें नहीं पता कि प्रभु क्या कर रहे हैं, लेकिन उनमें स्थिर रहना हमारे लिए अनिवार्य है, क्योंकि अगर हम उनमें स्थिर नहीं है तो हम बिखर जाएंगे, भटक जाएंगे। उसी रीति से अगर हम दूसरे एक धर्मी व्यक्ति के जीवन को देखेंगे तो वहाँ पे भी हम जानेंगे कि जो अय्यूब है वह भी पवित्र शास्त्र द्वारा धर्मी ठहराया गए हैं। जब हम अय्यूब के जीवन में देखते हैं तब शैतान अय्यूब के बारे में यह कहता है परमेश्वर से कि अगर हर व्यक्ति का अच्छे काम का प्रतिफल दिया गया हो, अगर हर एक व्यक्ति के अच्छे काम का रिवॉर्ड उसे दिया गया हो तो वह धर्मी कैसे कहलाएगा। तो तब परमेश्वर ने अय्यूब को शैतान के हाथ में कर दिया और इसके पश्चात शैतान ने अय्यूब के धन संपत्ति पे वार किया, उसके परिवार पे वार किया, उसके कैरेक्टर पे वार किया और उसके पश्चात उसके मित्रों ने भी आकर उससे वाद विवाद किया। और इन सारी बातों के होने के बाद परमेश्वर खुद स्वयं आए और अय्यूब के साथ वाद विवाद करने लगे। लेकिन अय्यूब, पवित्र शास्त्र हमें ये बताता है कि अय्यूब इन सारी बातों में स्थिर था, क्योंकि उसकी जो जड़ें थी वह परमेश्वर के अंदर थी। शैतान ने क्या किया है यहाँ पे अय्यूब के जीवन में, उसकी सारी देखी हुई वस्तुएं जिसे हम देखते हैं उस पर वार किया है। लेकिन शैतान यह जानता था कि ये सारी वस्तुएं जो वह सत्यानाश कर रहा है, विनाश कर रहा है, उसको परमेश्वर स्थापित कर सकता है। लेकिन शैतान ने अय्यूब के सारी देखी हुई वस्तुओं पर वार करने के द्वारा उसने उनके आत्मा को विनाश करने का अवसर ढूंढा। लेकिन अय्यूब की जो आशा थी वह देखी हुई वस्तु पे नहीं लगी हुई थी, वरन अनदेखी वस्तु थी जो परमेश्वर है उन पर थी, इसलिए वह स्थिर रह सके। इसी के बारे में अगर हम हमारे जीवन में भी सोचेंगे कि हमारे जीवन में भी हम अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे रीति से रह रहे हैं, लेकिन हमारे साथ जो लोग हैं वह उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, पहचान नहीं रहे हैं, वरन हम पर हमारे कैरेक्टर पर बात कर रहे हैं या हमारी सारी चीज़ें जो हम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसका प्रतिफल हमें नहीं मिल रहा है, हमारे कामों में हमें सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो हमें निराश नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। और स्वयं प्रभु यीशु मसीह हमें इसके बारे में बताते हैं। लूका रचित सुसमाचार इसके 21 चैप्टर और 34 वर्स में, ऐसा न हो कि तुम्हारा मन खुमार और मत वालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। आमीन। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारा मन खुमार, मतवालेपन और इस जीवन की वस्तुओं में सुस्त न हो जाए। यह हमारे साथ बहुत समय होता है कि जब हमारे जीवन में कुछ जीवन की जो वस्तुएं होती है, हमारा परिवार हो गया, हमारा जॉब हो गया, या हमारा एजुकेशन हो गया, या कोई अन्य बात जो हमारे कहने में आज नहीं आ रही है, उस पर कभी भी हानि आती है, हमारे परिवार पर कभी भी हानि आती है, तो हम इस रीति से स्ट्रेस में आ जाते हैं, इस रीति से टेंशन में आ जाते हैं कि हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। हमारा दिल इतना भारी हो जाता है कि हम उस दुख में इतने डूब जाते हैं कि हम में वो सामर्थ्य नहीं होता है कि हम घुटनों के बल आकर परमेश्वर से विनती करें, याचना करें। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जब ये सारी बातें तुम्हारे साथ हो रही है तो तुम सुस्त ना होना, वरन तुम प्रार्थना करना। 26वें वचन 36 वचन को हम पढ़ेंगे। और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो।
प्रभु यीशु मसीह हमें यहाँ पे बताते हैं कि प्रार्थना करना ऐसे समय में क्यों बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े रहने के योग्य बने। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में जब दुख आया, जब परेशानी आई थी, तो हमें यह कहना मुश्किल हो जाता है कि जब हम आत्मिक रीति से प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं तब हमारे जीवन में खुशियाँ आएंगी, खुशियाँ के साथ शांति आएंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार इसके 3 अध्याय और 16वें वचन में यह कहा है कि स्वामी से बड़े चेले नहीं होते हैं। द सर्वेंट इज नॉट ग्रेटर देन मास्टर। इसलिए प्रभु यीशु मसीह में जो उनके जीवन में जो ताड़ना आई, जो दुख आया, जो सारी पीड़ाएं उन्हें सहनी पड़ी, वो भी हमारे जीवन में आएगा, यह निश्चित है। लेकिन उसमें भी हमें प्रार्थना के द्वारा बने रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे कहा है, और उनके भी जीवन में उन्होंने हमें यह कर बताया है। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार इसके 17वें अध्याय को हम जब देखते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह की वहाँ पे महायाजकीय प्रार्थना के बारे में बताया गया है, जहाँ पे उन्होंने सबसे पहले स्वयं के लिए प्रार्थना की, उसके पश्चात चेलों के लिए प्रार्थना की, और उसके पश्चात उन्होंने उन लोगों के लिए, उन विश्वासियों के लिए प्रार्थना की जो चेलों की बातें सुनकर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। अगर हम इस पूरे अध्याय को पढ़ेंगे, जो यूहन्ना रचित सुसमाचार इसके 17वें अध्याय को जब हम पढ़ेंगे, तब हमें यह प्राप्त होता है कि प्रभु यीशु मसीह की जो प्रार्थना थी वह पूरे आत्मिक उद्देश्य के साथ भरी पड़ी थी। उनका जो आत्मिक उद्देश्य था वो उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे, और उन्होंने यह प्रार्थना ऐसे समय में की थी जबकि वह पकड़वाए जाने वाले थे। और इसके ही इन प्रार्थना के बाद ऐसा पवित्र शास्त्रों में यूहन्ना रचित सुसमाचार इसी में प्राप्त होता है कि वह पकड़वाए गए। और इसके भी बाद अगर हम गेत्सेमानी के बाग में जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की थी, तो वचन हमें इस प्रकार से कहता है कि वह व्याकुल हो रहे थे और वह बड़ी अशांति से भरे हुए थे, और फिर उन्होंने प्रार्थना की थी। मत्ती रचित सुसमाचार इसके 26वें अध्याय और 39 वर्ष को हम पढ़ेंगे। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। यहाँ पे बताया गया है कि प्रभु यीशु मसीह व्याकुल हो गए थे, वह डर गए थे। हमारे भी जीवन में ऐसा समय आता है कि जब अय्यूब के जैसे हमारी सारी देखी हुई वस्तुओं पे वार होता है, तब हम भी डर जाते हैं, हम भी व्याकुल हो जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे जो प्रार्थना की थी, उसमें उन्होंने जो प्रार्थना की थी वह पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर प्रार्थना की थी। पवित्र आत्मा की अगुवाई में यह प्रार्थना की गई थी। जब हम रोमियो की पत्री इसके 8वें अध्याय और 26 और 27 वचन को पढ़ेंगे। आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। जब हमारा मन भारी हो जाता है, तब अगर हम पवित्र आत्मा से के अगुवाई में प्रार्थना करेंगे, तो वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा हमारे मनों के भेदों को परमेश्वर के सामने खोलता है। लेकिन उसके पश्चात वहाँ पे लिखा गया है कि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करता है। प्रभु यीशु मसीह के भी जीवन में जब वह व्याकुल हो गए थे, उनका मन भारी हो गया था, और उन्होंने जब प्रार्थना की तब उन्होंने कहा था कि तू चाहे तो यह कटोरा मेरे ऊपर से हटा ले। लेकिन उसके पश्चात उन्होंने यह भी कहा था, लेकिन मेरी इच्छा नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। इसलिए जब हम भी प्रार्थना में बने रहेंगे, तब हम भी परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के योग्य बनेंगे, और उसी रीति से हम भी हमारे आत्मिक उद्देश्य को पा सकेंगे। पॉल और यीशु मसीह के जीवन को जब हम देखेंगे, जब यीशु मसीह के जीवन का आखिरी समय आ जाता है, तब यीशु मसीह का आखिरी शब्द होता है कि यह समाप्त हुआ।
और उसके पश्चात अगर हम पॉल के भी जीवन में देखेंगे तो पॉल भी कहते हैं कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है, मैंने अपनी दौड़ को समाप्त किया है। उसी रीति से जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं, जब अपने वह जीवन के उद्देश्य को पा लेते हैं तब वह उसे ख़त्म करते हैं और उनकी आशा मिलने का वह समय होता है, जब उनका जीवन समाप्त होता है तब वह आशा उन्हें प्राप्त होती है और उसके बाद उन्हें जो महिमा मिलती है वो प्रभु यीशु मसीह के साथ मिलती है। हमारे लिए भी आज हमें, जैसे हम यह उपवास के दिनों में आत्मिक रीति से बढ़ रहे हैं, आज फिर से हमें रिफोकस करना है हमारे स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर। अगर हम भटके हुए हैं या फिर हम दुगनी शक्ति के साथ उसमें आगे बढ़ रहे हैं तो भी आज हमें फिर से सोचना है कि हमारा आत्मिक उद्देश्य क्या है, आत्मिक आशा क्या है, और उसे प्राप्त करते वक्त जो हमारा वेटिंग पीरियड है, यह जो हमारे जीवन है यह एक वेटिंग पीरियड है, तब तक जब तक हमारा आखिरी श्वास ना हम न ले लें। इस पूरे जीवन में हमारे ऊपर बहुत कठिनाइयाँ आएंगी, बहुत सारी परीक्षाएं आएंगी, बहुत सारे वक्त पर हमें ऐसा प्राप्त होगा कि हमारी आत्मिक उद्देश्य जो था उस पर से निकल कर हमारी जो आशा पूरी होनी चाहिए वह नहीं हो रही है, हमारे लोगों की ओर से हमें कोई चिन्ह नहीं मिलता, तब हमें प्रार्थना में निरंतर बने रहना बहुत ज़रूरी होता है। और अब हमारे संदेश का एक आखिरी उदाहरण मैं देके समाप्त करूंगी कि एक पेड़ होता है जिसे हम ओक ट्री कहते हैं। वह पेड़ बढ़ने के लिए 100 साल लगते हैं, लेकिन जब वह बढ़ता है और आंधी आती है वह जड़ से उखाड़ा नहीं जाता। उसी रीति से अगर हम दृढ़ता से हमारे उद्देश्य में बने रहेंगे और प्रार्थना जो हमारी जड़ें है और मिट्टी जो हम प्रभु यीशु परमेश्वर को कहेंगे, प्रार्थना के द्वारा जब तक हम परमेश्वर को पकड़े रहेंगे तब हमारे जब आंधी भी आएंगी तब हम हिलाए नहीं जाएंगे। जैसे अय्यूब के जीवन में हुआ था, परमेश्वर उसके सामने आंधी के समान आए थे लेकिन अय्यूब स्थिर था। उसी रीति से हमें भी हमारे आत्मिक उद्देश्य में स्वयं को तैयार करना है, प्रार्थना में बढ़ना है, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह आए तो हम उनके सामने खड़े रहने के योग्य बने। थैंक यू। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति 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 पवित्र 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 परमेश्वर पिता, परम पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। प्रभु परमेश्वर पिता, आपने हमें आज तक बनाए रखा और इस समय प्रभु जी आपने यहाँ हमें संगति दी प्रभु जी, ताकि हम आत्मा में बढ़ सके प्रभु जी, हमारे आत्मिक उद्देश्य के लिए प्रभु जी स्वयं को तैयार कर सके और आपके प्रभु जी सामने हम खड़े होने के योग्य ठहर सके प्रभु जी। पिता, हम पर दया करना, करुणा करना प्रभु परमेश्वर पिता, और हमारी सहायता करना प्रभु परमेश्वर पिता, ताकि हम प्रभु जी आपके पुत्र कहलाए प्रभु परमेश्वर पिता। प्रार्थना विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, इसे सुने और ग्रहण कीजिए पिता। आमीन।